NFT का, जो कि कल रिसेंटली अपडेट आई है। सो ईगल टीम पाकिस्तान अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले आप तक डिलीवर करती रही है और करती रहेगी। चलिए, ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप भी को होस्ट हैं, हम आपका भी वेलकम करते हैं। सो हर रोज की तरह हमारे आज के सेशन के भी दो पार्ट होंगे। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, चंद शमों के भड़कने से सहर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है जो आप तक डिलीवर करना है, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने बात करने के अंदाज को बेहतर कैसे बनाया जाए। जिस बिजनेस का हम पार्ट है, अगर हम कहें कि इसकी बुनियाद ही कम्युनिकेशन स्किल्स पर है तो ये गलत नहीं होगा। और इसको आपने इम्प्रूव कैसे करना है, अगले 10 से 15 मिनट में आपको कुछ बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स देने वाली हूँ। और अगर आप इनको फॉलो करिए, दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपने ध्यान रखना है, आपने समझना है। ये कम्युनिकेशन की बुनियाद होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी फाउंडेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की जो फाउंडेशन होती है वो होती है ऑनेस्टी। सबसे पहले आप खुद ईमानदार होने चाहिए, आपकी बात में ऑनेस्टी झलकनी चाहिए। आपके सबसे पहले अंदर वैल्यूज, हर बात को सुनिएगा एंड हर बात को समझिएगा। आपके अंदर सबसे पहले ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी को अपने अंदर लाइए। दूसरा ये कि आपको अगर मैं बताऊं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आया कहां से। कम्युनिकेशन वर्ड हमारे पास आता है कम्यून से। ठीक हो गया, कम्युनिकेशन वर्ड आया है कम्यून से। एंड कम्यून का जो मतलब होता है वो होता है टू शेयर। कन्विंस करना नहीं होता, शेयर करना होता है। शेयर का आपने क्या करना है, अपने आइडियाज को आपने शेयर करना है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को आप अच्छे से शेयर करना जानते हैं, आप अच्छे से आगे डिलीवर करना चाहते हैं। आप जो है ना जानते हैं कि आप उन्हें डिलीवर किस तरीके से करना है। जब आप उनको अच्छे से डिलीवर कर जाएंगे, बंदा, सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाता है। हमें ये लगता है कि शायद कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगले पर्सन को कन्विंस कर पाना, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को आप मुंतकिल कर पाए, आप शेयर कर पाए, आप अच्छे तरीके से आप जो है ना आगे, आप जो है ना ये कह लें कि आप अगले तक ट्रांसफर कर पाए। इसके बाद आपको सबसे पहले जिसमें पॉइंट है, अब ये कैसे होगा, ये नंबर 1 पॉइंट आपके सामने है, बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है तो आप कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर जिंदगी में बन ही नहीं सकते। वजह जानते हैं क्या? वजह यह है कि जब आपने कुछ सुना ही नहीं। देखें, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, बोलता वो बहुत अच्छा है, इंग्लिश उसको बड़ी अच्छी आती है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर पूरा है। आप फॉर एग्जाम्पल मुझे, आप अभी सपोज करें, मुझे पता ही नहीं है कि कब कहां पर क्या बोलना है, मैं कैसे अच्छी कम्युनिकेशन कर पाऊंगी। अगर आपका सिस्टम है और आपको अपने सिस्टम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको अपने सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन सबसे अच्छी हो, आप फिर भी फेल कर जाएंगे, आप फिर भी वहां पर जीरो हैं। तो हमें यही नहीं पता कि हम एक्टिव लिसनर बनेंगे कैसे और एक्टिव लिसनर बनते कैसे हैं। यू कांट लिसन अंटिल एंड अनलेस यू आर साइलेंट। जब तक आप साइलेंट नहीं है, जब तक आप खामोशी से अगले बंदे की बात नहीं सुन रहे, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। देखिए, जब तक आपको बात की समझ नहीं आएगी, आपको बात का पता नहीं है, तो आपके अंदर वो इफेक्टिवनेस आएगी नहीं। जब आपको किसी बात का पता होता है तो होता क्या है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी बात में दम आ जाता है। एंड मोस्ट पॉसिबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी है कि अगला पर्सन कन्विंस हो जाए एंड वो आपकी बात को सुनकर उससे एग्री हो जाए। लेकिन ये होगा तब जब आप जो है, पीपल सीरियसली, अगर मैं आपको सच बताऊं तो आजकल पीपल डोंट नो हाउ टू लिसन। एंड सुने बगैर आप कुछ बोलेंगे तो ऐसी कम्युनिकेशन को आप खुद बताएं आप क्या कहेंगे। अगर आप सुने बगैर कुछ कह रहे हैं तो आप अपनी इस कम्युनिकेशन को खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह है कि आपने एक्टिव लिसनर बनना है। और एक्टिव लिसनर, आप किसी को कहते हैं मुझे आप बहुत पसंद है, आप किसी को कहते हैं मुझे जो है ना आपका काम बहुत पसंद है, आप ये तब कहेंगे जब आप एक्टिव लिसनर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सुन नहीं रहे, आप फॉलो नहीं कर रहे, आप इज्जत नहीं कर रहे, आप रिगार्ड नहीं कर रहे, तो फिर आप अच्छे कम्युनिकेटर एंड अच्छे आप है ना लीडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज बी एन एक्टिव लिसनर। सेकंड पॉइंट इज बी क्लियर एंड कंसाइज। हमेशा बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एंड बेस्ट वे टू कन्विंस योर आइडिया एंड टू कन्वे योर आइडिया इज दैट बी क्लियर एंड कंसाइज।
लेंथी बात कभी नहीं करें, अपने बिजनेस में भी लेकर अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो लेंथी बात बिल्कुल नहीं करें। आप जो है ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करें, बी स्ट्रेट, टॉक स्ट्रेट, सीधा बोल दीजिए। आपको जितने प्लान प्रेजेंटेशन सिखाए, आपको जितनी डीलिंग सिखाई, सब में आपको क्या बात, किस बात पर एम्फसाइज करवाया, इसी बात पर एम्फसाइज किया कि आप जो है ना क्लियरेस्ट वे में अगले पर्सन तक अपना प्लान प्रेजेंट कर दे। उसको आप इतना लेंथी लेकर नहीं जाए। अगर आप लेंथी लेकर जाएंगे तो आप अच्छे कम्युनिकेटर। हमेशा अपने आप से एक बात पूछिए, व्हाट इज द क्लियरेस्ट वे आई कैन मेक माई पॉइंट। सबसे बेहतरीन एंड सबसे क्लियरेस्ट एंड कंसाइज वे कौन सा है जिस तरीके से मैं अपनी बात को मुंतकिल कर सकता हूं। अगर आप ये कर गए तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर साबित होंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो योर लिसनर्स। अपने लिसनर्स को सबसे पहले पहचानिए। कम्युनिकेशन का रूल है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन है कौन, तो आप जो है ना अच्छे कम्युनिकेटर कभी भी नहीं बन सकते। सामने अगर आपके टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो आपका अंदाज वहां अलग होगा। जब सामने आपके एज फेलोज हैं, आपकी क्लास फेलोज हैं, आपका अंदाज वहां बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब आपके सामने कोई कोलीग्स हैं आपके, तो आप वहां बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करेंगे। तो अगर आपको अपने लिसनर्स की पहचान नहीं है, आप अपने लिसनर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर कभी भी नहीं बन सकते। आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, आप फॉलो करके देखिए। जब तक आपको अगले पर्सन का नहीं पता, अपने लिसनर्स का नहीं पता, तो आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो नंबर थर्ड पॉइंट इज नो योर लिसनर्स। नंबर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी योर ओन क्रिटिक। क्रिटिक कहते हैं तनकीद करने को, ठीक होगा। क्रिटिक कहते हैं कि आपने जो है ना चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है। तो इससे पहले कि दुनिया आप पे क्रिटिसाइज करे, वो आपके करे बी योर ओन क्रिटिक। हमेशा आपको मैं आज भी बताऊं, जब भी मैं अपना सेशन होता है ना, जब भी मैं सेशन भी डिलीवर करती हूँ, मेरी आदत है, हालांकि कितनी दफा दी है, लेकिन फिर भी हमेशा मैं उसके बाद दोबारा उसको सुनती हूँ, हमेशा दोबारा सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर बार ऑब्जर्व करती हूँ कि अच्छा इस बार मैंने ये गलती की, आप लोग मुझे आकर नहीं बताएं, मुझे खुद पता चल जाए कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक्स की हैं। सबसे अच्छी क्रिटिसिज्म आप अपने ऊपर खुद कर सकते हैं। सबसे अच्छे क्रिटिक आप अपने खुद बन सकते हैं। आप जब कुछ वॉइस नोट करते हैं, आप जब किसी से बात करते हैं, उसको जरा एक बार खुद सुना करें, एक बार नहीं बार बार सुना करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने जो बात की है क्या ये वाकई में ठीक थी, क्या वाकई में इसमें पिच आपकी ठीक थी, टोन आपकी ठीक थी, आप बात ठीक तरीके से कर रहे थे। आप उसे बार बार खुद सुने। आप सुनेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें आप क्या गलतियां कर रहे हैं। हमेशा, आज मैं भी ये काम हमेशा करती हूँ, सेशन के बाद मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि यहाँ मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगली बार आप इंप्रूव कर जाएंगे, अगली बार आप और बेहतरी लाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप एक अच्छे जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले बी योर ओन क्रिटिक। अपने आप को देखें, अपने आप को बार बार सुने, खुद से आप ऐसा कीजिए, आप खुद को प्लान प्रेजेंट करें, कई बार आप खुद को प्लान प्रेजेंट करें। देखिए, सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले आपके अंदर खौफ आता है। आपको किसी भी, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके अंदर खौफ आता है। आप कामयाब उस दिन होंगे जब खौफ पे काबू पाकर आप पहला कदम उठाएंगे। अक्सर पर्सन अभी तक इस खौफ की वजह से बात ही नहीं कर पा रहे कि हम कैसे बात करेंगे। हम शायद, हमारी आवाज कांपती है, हम ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। याद रखिएगा, कम्युनिकेट, बड़े से बड़ा जो कम्युनिकेटर है, बड़े से बड़ा जो कम्युनिकेटर है, उसका पहला कदम भी डगमगा रहा होता है। जिसने भी जिंदगी में शुरू किया होता है, उसने गलतियों से शुरू किया होता है। तो आप स्टार्ट ले लीजिए, इनिशिएटिव आप जल्दी ले लीजिए आज से। अगर आप नहीं कर रहे, आप ये सारी गलतियां, कहीं पर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्टार्ट ले लीजिए। एंड नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेट विद एक्साइटमेंट। आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर मैं आपको आज यही सेशन, यहाँ लीडर्स आपको सारे डिलीवर करते हैं, हम आपको सिंपल, जिस तरह हम नॉर्मल बात करें, अगर हम ऐसे आपको डिलीवर करने लग जाए, तो आप खुद बताइए कि आपको क्या हमें सुनना पसंद करेंगे? शायद आप हमें सुनना भी पसंद ना करें। तो आपने क्या करना है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आप 1-to-1 मीटिंग्स दे रहे हैं, 1-to-1 सेशंस हो रहे हैं, आप क्या करें, आप अपनी आवाज में एक्साइटमेंट लेके, जब भी कोई लीडर पूरी कौम से मुखातिब होता है, आपने वहां देखा होता है कि वो क्या होता है, एक जोश और वलवला वो पूरी कौम में पैदा करता है। वो लीडर पूरी कौम में आपके पास वो जोश को डिलीवर करता है, मुंतकिल करता है। कैसे? बिकॉज ही इज टॉकिंग विद एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट से बात कर रहा होता है। अगर आप बात करते हुए बहुत धीमा आपका लहजा है, आप बिल्कुल पोलाइटली बात करें। हाँ, हर जगह डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वे होते हैं बात करने के। आपने सिर्फ आज की सेशन को, अगर आपको मैंने जो डिलीवर किया है, उससे आपने पहचानना ये है कि आपका जो वे है, आपने कब, कहाँ, कैसे बात करनी है। और उसके लिए आपको सारे पॉइंट जो है ना आपको डिलीवर कर दिए गए हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अपने आप को कई बार सुने और आप खुद देखेंगे वाकई आपकी आवाज में एक्साइटमेंट है, आपकी आवाज में वो आपको जोश नजर आ रहा है, क्या आप जो है ना एनर्जेटिक वे में अगले बंदे को बात कर पा रहे हैं। आपने हमेशा देखे लीडर्स की, आप बात करने के अंदाज को देखें,
अभी आप शहजाद सर आपको देखें, आप नॉर्मल देखें बिल्कुल नॉर्म डिफरेंट है, उसके बाद आप जो है ना सेशन में देखें बिल्कुल डिफरेंट है, सर अहमद सुहेल को देखें आपको जब सेशन देते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, सर कैलाश को आप देखें, जितने लीडर्स आपके सामने आते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, जब वो सेशन दे रहे होते हैं, जब वो प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज में एक्साइटमेंट होती है, उनका आवाज की पिच जो है ना वो आपके पास लेवल, उनकी टोन जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि राइट टोन ऑफ वॉइस नोट, अपना राइट टोन पहचानिए, कहाँ आपने अप जाना है, कहाँ डाउन जाना है। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे कम्युनिकेटर और 1 महीने में साबित हो जाएंगे। 1 महीने की प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीने अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए, और जिस तरीके से बताइए अगर आप इसी वे में पॉलिश कर जाए तो आप कमाल कर जाएंगे। अपने आप अगर आप क्रिटिक खुद बन गए तो आप खुद कमाल कर जाएंगे, किसी को बार बार आके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप गलत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपना आप खुद बताता है कि आप गलतियां कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। होता यह है कि हम सिर्फ इग्नोर करते हैं। तो इन सब बातों को आप जो है ना ऑब्जर्व कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और इम्प्लीमेंटेशन तो लाजमी कीजिएगा। देखें, याद रखिएगा, नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता। नॉलेज होने हमेशा कहा जाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, गलत कहा जाता है। आज आप सबको नॉलेज मिल गया, आप सबको नॉलेज डिलीवर, सबको, आप जितने बैठे हैं, जितने पर्सन बाद में सुनेंगे, नॉलेज तो हर एक के पास गया ना। तो फिर नॉलेज होने से, अगर नॉलेज इज पावर, तो आज हर बंदा कामयाब होता। फिर कामयाब होता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपके पास हर एक को पता है कि सुबह की वॉक इंपॉर्टेंट है, सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो हर एक के पास है, जो एग्जीक्यूट करेगा वो कामयाब है। हर एक को पता है कि भाई आपके पास ये जो अल्कोहल्स हैं, ये ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, डेंजरस है, हर एक को पता है। फिर कामयाब क्यों नहीं है, नाकाम क्यों है? क्योंकि जो इंप्लीमेंट करेगा, जो उससे मना होगा, वही कामयाब है। आपके बिजनेस में हर एक को पता है कि प्लान प्रेजेंटेशंस करनी है, आपने डेली बेसिस पर ब्रांडिंग करनी है, किस तरीके से आप लोगों ने डीलिंग करनी है, पता तो हर एक को है। अगर नॉलेज होने से कमाल होता तो आज हर बंदा कामयाब होता, लेकिन नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जो इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेगा, जो डेली बेसिस पर पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर ही आप पावर में आएंगे। ये बात याद रखिएगा, कि बहुत बारीक पॉइंट है, अगर आप इसको समझ गए। नेक्स्ट हमारे दरमियान मौजूद है सर शहजाद करीम, आपको डिलीवर करेंगे टेक्निकल, आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे एनएफटी से रिलेटेड। सर आप मौजूद हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके साथ आज जो है वो डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। जो हमारे एक नई अपडेट आई है कल, पिछले कल से 2-3 दिन रिसेंटली जो गुजरे, और उसमें हमारा सेशन नहीं हो सका कुछ वजूहात की वजह से। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी किस्म का आपको आप ये ब्रेक नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। हर रोज़ बिला नागा सेशंस हुआ करेंगे। उसके लिए ईगल टीम कम्युनिटी आपसे अपोलोजाइज करती है। मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले टेलीग्राम पर आते हैं। टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम के ऊपर कल एक अपडेट आती है। आप सबको मालूम है, चूंकि वक्तन ब वक्तन चीज़ें शेयर होती रहती हैं और आपके साथ शेयर की जाती रही हैं आज तक, और आज भी इसी सेंस में, जो है वो सिलसिले में हमने ये चीज़ आपके साथ अनाउंस की है। इधर आपको अगर एक अपडेट जो कल आई है उसको, उसके बारे में डिलीवर करूं। हियर कम्स द सेकंड मार्केट प्लेस फॉर आवर कलेक्शंस इन फरवरी। द एनएफटी कलेक्शंस ऑफ पुमा लैब्स वाज लिस्टेड ऑन ओपनसीआ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर ओपनसीआ पर जो है वो हमने जो है वो लिस्ट किया इसके, एंड वी हैव डिसाइडेड नॉट टू पुट इट ऑफ एंड लिस्टेड पुमा लैब्स ऑन नेक्स्ट मार्केट प्लेस विच इज एनएफटी ट्रेड। क्या? एनएफटी ट्रेड के ऊपर ये जो है वो लिस्ट हो चुका है। इसके अलावा भी एक और प्लेटफॉर्म पे भी जो है ये लिस्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। जब नया नया एनएफटी आया था तो बड़े लोगों को ना बड़े मसले थे कि यार ये तो मतलब क्या हो गया, हमने मतलब, और उसकी नेगेटिविटी को आज तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी को आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं। आप लोग काम करना छोड़ गए, टू बी ऑनेस्ट, सीधी बात है। और आप लोग जो है वो काम करना आपने छोड़ दिया। आप लोगों के पास हर चीज होने के बावजूद, सिस्टम होने के बावजूद, अपने स्किल्स होने के बावजूद आपने बिल्कुल जो है वो मार्केट से कट ऑफ हो गए। लेकिन देखें, तब भी एक ही चीज कही गई थी कि हमेशा पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, और इसके साथ ही जो है वो
आपको जो है वो चलना पड़ता है बिजनेस के अंदर। यहाँ पर आज वो चीजें सामने आ रही हैं। आज आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अब जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसपे आप उसको सेल स्वैप ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एक्टिविटी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो आज भी उतावले हो रहे हैं, मैं आपको हमेशा आपके अपलाइंस को, शायद आप अगर समझनी है कि यार बीइंग अ लीडर, अगर आपके अपलाइन जो है वो आपको आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो आपको हमेशा एक सजेशन दी जाती है, एक मशवरा दिया जाता है जो अमानतन होता है, और आपको अच्छे तरीके से जो खुद इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वही आपको डिलीवर करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एनएफटी ट्रेड एक जिनके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके ऊपर एनएफटी ट्रेड के ऊपर यानी कि अपने पूमा लैब्स की कलेक्शन को लॉन्च किया है। इस पे हम जो है वो क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ओवरव्यू हमारे सामने आता है। अब बेसिक सवाल ये है, लोग कहते हैं सर बातें छोड़े, हमें काम बताएं, हमने अपने एनएफटी सेल कैसे करने हैं, जान कैसे छुड़वानी है, ठीक है। मुझे सबकी दिलों की हाल पता है, मुझे पता है, मैं इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ और आप सबका अपलाइन हूँ। तो अपलाइन को जो आप में होता है ना, उसको बड़ी अच्छी तरह से पता होता है कि नीचे क्या चल रहा है। 3 लाइंस पे क्लिक करने हैं, ठीक है। मेरा काम है डिलीवर करना, मैं डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद आगे आप जाने, आपके नसीब जाने। यहाँ पर आने एंड 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा। आपके पास नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। मैं लॉग आउट करूंगा तो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट वॉलेट पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है, उसके बाद वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। 4-5 वॉलेट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। वॉलेट कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आपके पास सामने दिखेगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद एक अप्रूवल वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपको ले जाएगी, ठीक है। सो करने के बाद आपका जो ही जो है वो उसको आप अप्रूव करेंगे एंड एक स्टेप बैक आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो आपका वॉलेट यहाँ पे क्लिक हो चुका होगा। अब मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाए तो भाई आपने क्या करना है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे आके अपने आपके जो एनएफटीज हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने किस तरह से उनको लिस्ट करना है, ये मैंने थोड़ी देर पहले ये लिस्टिंग लगाई थी, ठीक है। और इसको जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं, और इसकी प्राइस मैंने 0.2 BNB रखी है, विच इज अप्रोक्सीमेटली $64, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक कॉमन एनएफटी है एंड बहुत ज्यादा भी आपने नहीं रखनी एंड बहुत कम भी आपने नहीं रखनी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी हम एनएफटी जो है वो करना चाहते हैं, यहाँ पर वॉलेट में आते हैं, मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। एनएफटीज के सेक्शन में आते हैं एंड यहाँ पर हम जो है वो इस वाले बिल्ले को हम जो है वो लगाते हैं जरा उसके ऊपर। इसका नंबर है जनाब 2420। ओके चलिए जी, 2420 को हम लगाते हैं एंड ये है आई थिंक 2420। चलिए यहाँ पर आने के बाद मैं सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो उन्होंने ऊपर आपको ओवरव्यू दे दिया कि भाई पुमा एनएफटी 2420 हम 0.029, ठीक है। अभी आप देखें डिमांड क्या है। हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हमारी चीज की डिमांड क्या है। अभी भी ये चीज कह रहा हूं कि डिमांड बढ़ेगी, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। रेट डिमांड बढ़ेगी कब, ये आपको समझना है। ये अप्रैल के लास्ट में, ठीक है। मार्च अप्रैल के लास्ट में आपको जो है वो, ये मार्च तो चल रहा है, ठीक है, ये हो चुका है। अप्रैल के लास्ट में एनएफटी गेमिंग के चांसेस मौजूद हैं, जिसमें डिमांड बढ़ेगी, जिसमें लोग जो है वो इसको परचेज करने के लिए आपसे राब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। सो इस चीज को आपको समझना है। एंड यहाँ पर आप देखें 0.29 अब, विच इज अप्रोक्सीमेटली $6, ठीक है। $6 शायद ये अगले आधे घंटे में भी आपकी सेल हो जाए। $6 में आपने बेचा तो क्या बेचा भाई, यही चीज आपको समझनी है। फ्लोर प्राइस जब अप में जाएगी तब आपको इसको सेल करना है। लेकिन मुझे अभी वो आया बाद में, पहले मुझे इनबॉक्स आने लग गए, जनाब आप जो है वो इसको ब्रीफ करेंगे जरा। मैंने कहा जी ठीक है, आप जरा, मैं फर्दन फर्दन अकेले अकेले को कैसे मैं समझाऊं। मैं आप मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जूम का, जिसमें मैं जाके जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो कल मॉर्निंग में हाजिर हो जाइएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी भी हम 0.2 रख देते हैं, ठीक है, जिसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। 0.2, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया कि $65, $64 एंड इसमें से 2% इन्होंने फीस काटी है, 0.004। वो एक माइनर सी फी होती है, आपको पता है, ठीक है, एक आधे डॉलर की। सो यहाँ पर हम जो है वो आई अप्रूव एनएफटी ट्रेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करते हैं। पोस्ट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांगेगा आपके वॉलेट से। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया। ओपन इन ट्रस्ट वॉलेट क्लिक करते हैं तो भाई ट्रस्ट वॉलेट के सामने आपके पास सिग्नेचर रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको हम वापस करते हैं। मैं वापस आता हूँ,
थोड़ा सा वापस आते हैं, दोबारा से करते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कनेक्टिंग में टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। चलिए, डिस्कनेक्ट हो चुके। ओपन इंटरेस्ट वॉलेट, यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए, ओके ओके, इसको दोबारा से करते हैं, कोई सॉरी टू से। चलिए, ये बहुत इजी, बहुत आसान है। सिग्नेचर रिक्वेस्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। सो 2 से 3 4 5 मरतबा इसको जब आप करते हैं तो आपका वॉलेट अप्रूव हो जाता है विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपके जो है वो वहां पे हो जाता है। इसको हम दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सेशन भी दे रहा हूँ तो साथ में नेटवर्क का भी कोई इशू हो सकता है, एंड इसको आपको समझना है। ओके, चलिए, यहाँ पर सिग्नेचर रिक्वेस्ट आएगी। आपके पास कुछ बीएनबी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ बीएनबी होना चाहिए, क्योंकि मेरा उधर उन्होंने कहा कि आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो इसको आप आराम से कीजिएगा। मैंने आपके सामने लाइव दिखाया कि मेरी एक लिस्टिंग लगी हुई है, ठीक है। अभी ये वक्त ही जो है वो आपके सामने है कि ये नेटवर्क इशू की वजह से और वहां पर डिस्कनेक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्ट इधर आकर नहीं खुल रहा। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इधर अगर आप आकर nfttrade.com लिखेंगे तो ये नहीं आएगा। ये सिंपल आपको वहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको लाइव दिखाया कि मेरी एक लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है इसके ऊपर। मैंने जो है अभी सहरी के टाइम इसको लगा के मैं सोया था, और आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। और इसके ऊपर क्लाइंट्स भी अभी हैं, क्योंकि जब एक नया प्लेटफॉर्म आता है, जब एक नई मार्केट आती है तो सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसकी तरफ भागते हैं, एंड उसमें जो है वो लोग आपसे राब्ता करते हैं और बार बार आपको जो है वो टच करते हैं कि यार कोई ना कोई बड़ी एनएफटी मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी एनएफटी मिल जाए जो कि आगे गेमिंग में उसको बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हाँ, सेल करना चाहते हैं, कोड़ियों के भाव बेचना चाहते हैं तो $6 में सेल कर दीजिए। रखना चाहते हैं, जो मशवरा है वो उसको अपने पास होल्ड करके रखिए। बड़े सारे लोगों के ये सवाल थे कि भाई हम इसको क्या करें, तो अपने पास होल्ड करें। भूल जाएं कि हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, जो चीज करने वाली है वो करें। देखिए, आज अगर आपको मैं दिखाऊं, फॉरसेज पर आते हैं, जो बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म है। फॉरसेज पर अगर हम बात करें तो भाई फॉरसेज का सीन ये होता है कि फॉरसेज पर आपके सामने आज भी ये देखिएगा जरा नीचे, 1526 ज्वाइनिंग्स हैं, ठीक है। 12 लाख का जो है वो नेटवर्क है और 1500 बंदा काम करने वाला है। आप अंदाजा लगाएं कि आप इन 1500 में हैं या नहीं है। जरा अपने आप को देखें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर खड़े हैं। आप यकीन करें तब तक बिल्कुल जीरो हैं जब तक इनमें नहीं है आपका शुमार, ठीक है। ये 1500% जो डेली काम करते हैं, इन 12 लाख में से आपको आपको इन 1500 वाले में से फिल्टर करना है, अपने आप को इसमें देखना है, ठीक है। सो भाई, अगर आप इनमें डेली हैं तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज आप जीरो हैं। आपको कल का सेशन जो था वो टाइम टेबल पे था, और उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। आपका टाइम टेबल रमजान के अंदर ये होना चाहिए। कल मैंने काफी सारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो ये एक पोल भी करवाया था कि हमारे सेशंस किस टाइम होने चाहिए। तो हमारे सेशंस 10 बजे और रात 7:30 बजे, जो बेस्ट टाइमिंग, जो बेस्ट ज्यादा वोटिंग आई वो यही आई कि आप जो है वो इसी को कंटिन्यू करें। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको समझना है कि अपने टाइम टेबल को मेंटेन कर लीजिए। कई लोग जो है वो 12 बजे का कह रहे होते हैं, कई लोग 12 बजे उठ रहे होते हैं। आप यकीन करें, बिजनेस करना है तो फिर इस तरह से नहीं होगा। आप सैरी करें, आप रोजा रखिए, रोजा रखने के बाद अपना प्रॉपर जो है वो रेस्ट मारें, ठीक है। जब भी आपकी आंख खुलती, सेशन से पहले 8-9 बजे कोशिश करें कि आप उठ जाए, 9:30 बजे तक उठ जाएं, ठीक है। अपना सेशन पिक करें, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करें, प्रॉपर आधा पौना घंटा उसकी ब्रांडिंग करें। अपनी पेंडिंग लिस्ट देखें, सोशल नेटवर्क्स पे जो है वो जाएं, अपने दिन के काम शाम करें प्रॉपर, जो आपकी रूटीन है, ठीक है। एंड उसके बाद नमाज वगैरह अदा करने के बाद शाम अफ्तारी का टाइम, यानी कि जब हो जाए अफ्तार करें। अफ्तार के बाद आप जो है वो हमारा सेशन लें, ठीक है। अपनी मीटिंग्स में लोगों को जो है वो बिठाएं, और उसके बाद आपने क्या करना है, रात के टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रमजान के अंदर रात जो होती है, हर शख्स तकरीबन 90% लोग जो है वो सहरी तक मोबाइल चलाते हैं। भाई, जितनी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं रात के टाइम कर लें, जितनी डीलिंग आप कर सकते हैं रात के टाइम कर लें। अगर आप मेरी आईडी पर भी आए तो मैंने रात भी 3 ज्वाइनिंग्स रात के टाइम, रातों रात मैंने करवाई है। दिन को जो है वो शायद एक ही पर्सन था, और आप यकीन, आज भी जो है वो कल रात मैंने अगले दिन की भी ब्रांडिंग करके, यानी कि अगले दिन की भी ज्वाइनिंग जो है वो रेडी करके रखी हुई है। अभी इस सेशन के बाद
इंशाल्लाह ताला मेरी तुर्की से ज्वाइनिंग है और आप सबके सामने जो है वो शेयर की जाएगी। मकसद बात करने का ये है कि अपने टाइम टेबल को इस तरह से मेंटेन करें कि भाई आप लोग जो है वो साथ में वर्क भी करें, अपनी इबादत भी करें और प्रॉपर जो है वो बिजनेस भी करें। आप जो है वो जब इसी तरह से होगा कि नहीं यार कोई कितने बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है, ठीक है, ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको बिजनेस को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि आप आज कहाँ पर खड़े हैं। और इस सारे को जो है वो देखें और प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने वर्क पे फोकस करें। जब आप काम करना छोड़ देंगे, जब आप जो है वो नेटवर्क बनाना फॉर सेज की जो है वो वर्थ नेटवर्क पे है। चलिए, हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स मौजूद हैं, सो उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है इन सारे टॉपिक्स पे। एंड ग्रेट लीडर्स अहमद सोहेल साहब मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप जस्ट 1 मिनट अपना मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, जस्ट 1 से 2 मिनट इन अ शॉर्ट। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ग्रेट लीडर सर अहमद सोहेल साहब। जी सर, मैं बिल्कुल बहुत सुन पा रहा हूँ सर। अगर एनएफटी की बात करें तो सर मैंने 1.5 लाख रुपए के एनएफटी बाय करके रखे हुए हैं, ठीक है। और मुझे वहां पे जरा फिक्र नहीं है एनएफटी के हवाले से, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से 20 लाख रुपया अर्न किया है तो वो मुझे एनएफटी ने नहीं दिया। लिहाजा मैं टीम मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये एनएफटी से तवज्जो हटा लें। अगर आप इस वजह से ब्रेक जाम हुए पड़े हैं ना कि यार एनएफटी सेल होगा तो हम काम शुरू करेंगे, तो सर एक साइड पे कर दें। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 1.5 लाख एनएफटी सिस्टम के अंदर से खरीदे, ठीक है। अब मैंने खरीद के रखे हैं तो मुझे यकीन जाने वाला मुझे जरा फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी टोटल अर्निंग एनएफटी की वजह से नहीं हुई बल्कि सिस्टम की वजह से हुई है। लिहाजा सिस्टम पे फोकस किया जाए, एक बात। दूसरी बात सर, टाइमिंग की बात है। तो देखिए कि अगर ये लोग, मतलब कि जितनी हमारी टीम सुन रही है, अगर इनके वाकई बड़े ख्वाब हैं, ये अपने माँ बाप बहन भाइयों की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, ये वाकई अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, तो यकीनन इनके पास अपनी ये काम को ड्यूटी समझ के अपना पोस्ट जब आप बन के काम करेंगे तो फिर किसी के कहने की, हमें इनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये सब लोग अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट पे जाके ओके ओके वो ओके ख्वाब पूरे होंगे और नहीं होंगे तो फिर आपको अपना टाइम सेट करना होगा। बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह जारी मुश्किल के बाद आसानी इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब फॉर्स से दोबारा फिर फॉर्स से वाले डंके बजाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड मेरे दोस्त सर का मैसेज भी आपने सुना, और भी काफी सारे लीडर्स हैं। मेरे दोस्त से एक ही चीज है, अगर आप जो है वो डेली बेस पे, आप माशाल्लाह 200% जो है वो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, 200 प्लस का हाउस मौजूद था। एंड मेरे लिए, मैंने हमेशा एक ही चीज कही कि मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप लोग आज ये 200% अहद कर लें कि डेली बेस पे 1% ज्वाइन करवाना है, तो शायद 1500 की 1700 भी अगर हम जो है वो बढ़ाने में कामयाब हो गए। हम ये जानते हैं कि ईगल टीम पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला और ये कमाल तक आपको जरूर पहुंचाएगा। आइए इस खूबसूरत सिस्टम पर काम कीजिए, अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए, एंड इंशाल्लाह पहले की तरह डेली बेस पे 5 से 7 10 हजार कमाने के, डेली बेस पे अपने आप को मेंटेन रखिए कि आप डेली बेस पे इसको, इसी को कंटिन्यू करें, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, डिसहार्ट नहीं होना। कोई सिस्टम में कुछ भी नहीं है आप लोग कहेंगे ना कि कोई ये जो है वो कमी आ गई है या कुछ भी, वही सिस्टम, वही प्लान्स आज भी हैं, वही ट्रैफिक आज भी है। 2.5 लाख बंदा सिर्फ ज्वाइन हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख जो है पर्सन ज्वाइन हुआ है पाकिस्तान में। लाखों की तादाद में जो है वो अभी लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों को टेंशन किस चीज की, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क जनरेट करें। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद। और शाम का आज का सेशन हमारा इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी कि व्हाइट